Yeah. So hello and welcome back everyone once again to T Tutorials. And our today's topic is to read three numbers and find the greatest among them. बॉयलर प्लेट कोड हमारा तैयार है। फर्स्टली हमें इसके लिए तीन वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारे लिए नंबर्स को रीड करेंगे। लेट्स सपोज ए बी सी ले लेते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, एक्स वाई जेड हो सकता है, एम एन ओ हो सकता है, पी क्यू एस हो सकता है, वट एवर। नाउ हमने लिखा, अभी रीड भी करेंगे। सो हम डिस्प्ले पे प्रॉम्प्ट करेंगे एक वैल्यू या फिर स्टेटमेंट जो आस्क करेगी हमसे वैल्यू को। डिस्प्ले किसी स्टेटमेंट को करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का, प्रिंट फंक्शन का, सॉरी, प्रिंट एफ डबल कोटेशन पैरेंथेसिस के अंदर और सेमीकोलन। एंटर थ्री नंबर्स। अब हम ये रीड करेंगे टैब के साथ। और रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन फंक्शन का। स्कैन फंक्शन सेम, इसका सिंटैक्स प्रिंटफ जैसा ही है, पैरेंथेसिस के अंदर कोटेशन मार्क्स और उसके बाद लाइन टर्मिनेटर जिसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। इंटीजर डेटा टाइप को रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज डी का, छोटा डी। और यहाँ पर तीन नंबर है तो हम तीन बार इसको एक ही लाइन में यूज़ कर लेंगे। कोटेशन डबल कोटेशन से बाहर आएंगे और एंड ऑपरेटर के साथ एड्रेस उनको असाइन कर देंगे। एंड ए, पहला नंबर ए में जाएगा, एंड बी, दूसरा नंबर बी में जाएगा, एंड सी। सो हमने रीड कर लिए हैं नंबर। अब हम इनका ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे। ग्रेटेस्ट फाइंड करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्ग मेथड, सेकंड वन इज ऑपरेटर्स वाला मेथड। सो पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का, इफ एल्स का, जो इनका डिसीजन हमें बताएगी। लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाता जाऊंगा जिससे कि आसानी बनी रहे। सबसे पहले हम स्टेट कर रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है, उसके बाद अगर वही ए सी से भी बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे। तो हम प्रिंट करेंगे एक स्टेटमेंट, printf a is the biggest, biggest number। और यहाँ पर हम इससे भी बेहतर लिखेंगे उस नंबर को, परसेंटेज डी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, और बाहर इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे हम ए में। और अभी ये वाली स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई है, इसी के आगे हम चल रहे हैं। अगर ये ए बी से तो बड़ा है बट एल्स सी से छोटा हो गया, राइट। अगर यही बी से बड़ा है मगर सी से छोटा हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि सी सबसे बड़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक और बार रिपीट करूंगा इसके बाद। परसेंटेज डी इज द बिगेस्ट नंबर, बस सी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक और बार, अगर ये ए बी से बड़ा है और यही ए सी से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट हुआ ए। यहाँ पर हम इसी के आगे इसका एल्स यूज़ कर रहे हैं। अगर ये ए बी से बड़ा है मगर सी से छोटा हो गया, ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पे हमने स्टेट कर चुके हैं
कि ए तो बी से बड़ा ही है, मगर ए सी से छोटा है, तो सी सबसे बड़ा नंबर होगा, और वो हम प्रिंट कर देंगे स्क्रीन पर। इसके बाद एक और हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स। अब इसको एल्स इफ लिखिए, एल्स इफ बड़ा हो जाए सी से, देन बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, देन ग्रेटेस्ट नंबर, एल्स परसेंटेज डी इज, सो हियर मैं एक और बार आपको एक बार रन करके देखते हैं, अगर सही हुआ तो लाइन बाय लाइन हम एक और बार इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आसान मेथड पे चलेंगे। सो 4 7 एंड देन 9। सो यहाँ पर लिखा आया 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कंपेयर कर रहा है ए और बी को, यानी कि 4 ग्रेटर देन 7। सो ये यहाँ से डायरेक्ट जंप कर जाएगा और जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि बी ए से ऑलरेडी बड़ा है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर जंप करेगा, और सी से छोटा मिल गया इसको। देखिए अगर ये स्टेटमेंट वेरीफाई या सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी, जो कि हुई। ऐसा ही हर केस में होगा अगर आप नंबर चेंज कर देंगे तो भी। इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का, वो है ऑपरेटर्स के थ्रू, रिलेशनल ऑपरेटर्स। स्कैन तक सब सेम रहने वाला है। हम सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस में इस कोड को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कोमा ए। यहीं पे नंबर ही लिख देंगे, परसेंटेज डी। सेकेंड लाइन एक और इफ स्टेटमेंट, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तब हम प्रिंट करेंगे परसेंटेज डी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज बी। एंड एक और इफ स्टेटमेंट, सी अगर ए से बड़ा है एंड सी बी से भी बड़ा है, देन ऑफ कोर्स सी सबसे बड़ा है। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टेट कर रहे हैं ऑपरेटर्स की हेल्प से कि अगर ए सबसे बड़ा है तो उसको प्रिंट कर दो, बी सबसे बड़ा है तो उसको प्रिंट कर दो। चेक यहाँ पर भी करते हैं।
गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, हमने स्कैन नहीं यूज़ किया अभी तक। इसी को डीबगिंग भी बोलते हैं, अगर कोड को ठीक है, अब ये रन होगा। 5 6 और 9 डालते हैं, 5 6 9, सॉरी, डन। सो 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे ये चेक कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। ए यानी कि 5 को चेक कर रहा है बी के साथ जो कि है 6, और फिर ये चेक कर रहा है 5 को 9 के साथ, 5 को 9 के साथ। ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ये जंप कर जाएगा सेकंड स्टेटमेंट पे। यहाँ पर ये ऐसे ही फिर से चेक करेगा बी के साथ, बी 6 ग्रेटर देन 5। फर्स्ट स्टेटमेंट वेरीफाई होगी है। ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जंप कर जाते हैं, अगर ट्रू होती है तो ये वैल्यू 1 देते हैं। और ये है एंड कंडीशन। इसमें आप ऐसा सोचिए, जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगी, दोनों ही सही होंगी, तभी जाके इसका सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज ये जंप कर जाएगी, एक भी अगर गलत आता है तो। अब ये यहाँ पे 6 को कंपेयर करेगा 9 से, ये यहाँ पे फॉल्स होगी। देन हियर ऐसे ही ये पहले सी को कंपेयर करेगा 5 से, ट्रू है, फिर सी को कंपेयर करेगा बी से जो कि है 6। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने सीखा होगा कुछ नया। हमने दोनों मेथड देखे, एक लंबा मेथड इफ एल्स का लैडर बनाकर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करके। दोनों ही आप एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इम्प्रेशन के तौर पे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल।